ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है। चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो एक बहुत बड़ी शेम होगी। WFI अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही है। शनिवार को इस प्रदर्शन का 7वां दिन है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सुबह 7:45 पर जंतर मंतर पहुंची। कहा, अब तक FIR की कॉपी नहीं मिली है। सवाल है, सरकार ब्रजभूषण को क्यों बचा रही है। उन्होंने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से बात की। वो करीब 1 घंटे तक धरना स्थल पर मौजूद रही। 50 मिनट तक बातचीत करती रही। विनेश और साक्षी बातचीत करते हुए भावुक हो गए। प्रियंका ने विनेश के सिर पर हाथ रखकर दिलासा दिया। इससे पहले शुक्रवार देर रात ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पर 2 FIR दर्ज की गई हैं। पहली दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी FIR अन्य 6 महिला रेसलर के यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुई है। पहलवानों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें क्या है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। वो इसे क्यों नहीं दिखा रहे हैं। जब ये पहलवान पदक जीतते हैं तो हम सभी ट्वीट करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। आज ये सड़क पर बैठे हैं, इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये सभी महिला पहलवान इस मुकाम तक आने के लिए काफी संघर्ष करती है, और मैं ये नहीं समझ पा रही कि सरकार ब्रजभूषण को क्यों बचा रही है। ब्रजभूषण पर इतने गंभीर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार उसे पद से हटाए, उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए। प्रियंका ने आगे कहा कि मुझे PM मोदी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पहलवानों की चिंता है तो उन्होंने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की। जब मेडल जीत कर आते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अब तक उनसे बातचीत नहीं की। देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। मुझे गर्व है कि पहलवान ऐसी चीज के लिए खड़े हैं और आवाज उठा रहे हैं। दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस FIR में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं, हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर FIR दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण ने शुक्रवार देर रात कहा, अगर धरना दे रहे पहलवान इस्तीफे से मानेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर अपराधी बनकर नहीं दूंगा। अब ये कहेंगे कि इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया है, अब इस्तीफे से क्या होगा। अगर ये खिलाड़ी धरने से उठकर वापस घर जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, तो मैं इस्तीफा भिजवा दूंगा। साथ ही रेसलर बजरंग पूनिया ने सुबह आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है। रात में खाना खाने के वक्त बिजली काट देती है। वहां खड़े पानी के टैंकरों को भी ले जाया गया। पब्लिक टॉयलेट को भी पुलिस ने दूसरी जगह भिजवा दिया। जंतर मंतर पर मौजूद रेसलर ने आरोप लगाया कि जब बजरंग ने इस बारे में ACP को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, अब तो ऐसा ही होगा। साथ ही कहा कि केस दर्ज हो गया है, अब वो वहां से धरना उठा ले। पुलिस ने धरना स्थल के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर खिलाड़ियों को नजरबंद कर रखा है। मौके पर से मीडिया कर्मी को भी वहां से निकाल दिया गया है। धरना स्थल पर खिलाड़ी और कुछ समर्थक ही रह गए हैं, जो अंधेरे में बिना बिजली के रात काटने को मजबूर हैं।